हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? गिवन चार स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, हमें ये बताना है। स्टेटमेंट वन की बात करें, डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ ओरिजिन ऑफ एक्सिस। ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट किसी पार्टिकल का किसी एक्सिस ओरिजिन ऑफ द एक्सिस पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है उसके एंड पॉइंट पे। तो ओरिजिन ऑफ द एक्सिस के वो इंडिपेंडेंट होता है। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें हम, डिस्प्लेसमेंट मे और मे नॉट बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि हमें पता है जो डिस्टेंस होती है वो आइदर डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के इक्वल होती है या डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा होती है, वो कभी से कम नहीं हो सकती है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि ये इक्वल हो भी सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता। और इक्वल ना होने की कंडीशन ये होगी कि जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो डिस्टेंस से कम होगा। थर्ड स्टेटमेंट है, व्हेन अ पार्टिकल रिटर्न्स टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट इज नॉट जीरो। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि अगर कोई पार्टिकल है वो किसी एक पाथ को फॉलो करता है, दिस इज द पाथ ए बी, वो ए से बी की तरफ जाता है और वापस से बी से ए की तरफ आता है और ए पे रुक जाता है, तो उसकी जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है कि जब पार्टिकल रिटर्न करता है तो वो नॉन जीरो होता है, वो जीरो हो जाता है डिस्प्लेसमेंट। फोर्थ स्टेटमेंट इज डिस्प्लेसमेंट डज नॉट टेल द नेचर ऑफ एक्चुअल मोशन ऑफ अ पार्टिकल बिटवीन द पॉइंट्स। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है क्योंकि अगर लेट से ये हमारे पास दो पॉइंट हैं y एंड z, दिस इज y, दिस इज z, एक पार्टिकल है वो जेड से वाई पे कई भी किसी भी पाथ को फॉलो करते हुए डिफरेंट पाथ्स को फॉलो करते हुए पहुंच सकता है। पाथ ये हो सकता है, ये मैंने कुछ पाथ्स बनाया है, वो कोई सा भी पाथ फॉलो कर सकता है। लेकिन अगर इसका डिस्प्लेसमेंट देखें तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ, सो दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस कुछ भी हो, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी। और डिस्प्लेसमेंट चारों केसेस में यही होगी। ये जितने मैंने चार पाथ्स बनाए हैं, दिस इज 1 2 3 4, चारों पाथ में डिस्प्लेसमेंट यही होगी। डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलग अलग हो सकती है और इस डिस्प्लेसमेंट से ये नहीं पता चलता है कि एक्चुअल मोशन का नेचर कैसा है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सो द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विल बी ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।